नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका स्वागत। आज हम कक्षा 9th में द्वितीय पाठ स्वर्ण का कह सोने का कौवा, इसका हम अध्ययन करेंगे। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक इसका अर्थ सुनेंगे। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एकः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक बहुत विनम्र तथा सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार उसकी माता ने थाली में चावल रखकर अपनी पुत्री से कहा, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्र काक समुड़ीय तस्या समीपम आगच्छत। कुछ समय के बाद में एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आ गया। नेतादृश स्वर्ण पक्षो रजत संशु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्टः। सोने के पंख वाला तथा चांदी की सोच वाला ऐसा सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हचंतम विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। उस पक्षी को चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थ्यथ। उसको हटाती है और उससे वो प्रार्थना करती है। उसको रोकती हुई वो प्रार्थना करती है, तंडुलाम माँ भक्ष्य, चावल मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवचत। सोने के पंख वाला वो कौवा बोला, माँ सूच, दुखी मत हो। सूर्योदय पूर्व ग्रामार्थ बही पीपल वृक्षमनु त्वया आगंतव्या। तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। अहम तुभ्य तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रा भी न लेवे। प्रसन्न मुद्रा में वह बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदय पूर्व में सा तत्र उपस्थिता। वह सूर्योदय से पहले ही वहाँ पहुँच गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक के साथ च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई कि वहाँ सोने का महल है। यत तत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते। वहाँ सोने का महल है। यदा काक सहित्वा प्रबुतस्तथा तेन स्वर्ण गवाक्षः कथितम। जब कौवा सोकर जाग उठा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिके, अहो बाली, त्वागता। अरे बालिके, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो। अहम त्वकृते सोपानो अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा। बताओ, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी से मैं कौन सी उतारूं? कन्या अवदत, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि। वह लड़की बोली, कहा, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि। मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। किंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुँच जाती हैं। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। महल में विभिन्न रंगों से सजी हुई वस्तुओं को बहुत समय तक देखकर वह बालिका हैरान हो गई थी। श्रांता ताम विलोक्य काक अवदत।
थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातार्च क्रियताम, पहले आप थोड़ा नाश्ता कर लो। त्वम वद त्वम स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, स्थाल्यां ताम्रस्थाल्याम अहम, मैं निधन हूँ, तांबे की थाली में भोजन करूँगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, उस बालिका ने भोजन किया। तदा सः आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, वह बालिका तब आश्चर्यचकित हो गई जब उसे कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादुं भोजनम अदावधि बालिका खादितवती, उसने भोजन परोसा, भोजन आज तक नहीं खाया था। उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका को करवाया कि उस बालिका ने आज तक ऐसा भोजन नहीं खाया। काको अवदत्, बालिके, कौवा कहने लगा, हे बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं त्वमातु तु एकाकिनी वर्तते। अकेली कौवा कहने लगा, हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं रहो, किंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव गृहं गच्छ, अतः तुम शीघ्र अपने घर जाओ।